ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, अगर इंश्योरेंस भेजने नहीं आया मैं आपको, इंश्योरेंस तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको देश के समाज के लिए ज़रूरत नहीं। तो इन कैश योर ऐश, जो अस्थियाँ हैं, मिट्टी बन जाएगा ये शरीर, उसकी कीमत लगा रखी है आपने, नहीं लगा रखी। तो जो वेल्थ है 10 करोड़ की उसकी वेल्थ है, तो आप चाहते हैं कि 10 करोड़ रुपए और आप जब इस धरती से जाएं तो 10 करोड़ और एडिशनल दे जाएं सामाजिक कल्याण के लिए, गरीब बच्चों के लिए, एजुकेशन, शादी के लिए, तो मैं वो आपको दिला सकता हूँ 2% की कीमत पे। सिर्फ 2% लगेगा। और सर आप 100 करोड़ का इंश्योरेंस लो और एक ट्रस्ट बनाओ और एक NGO चलाओ, आपका नाम अमर हो जाएगा। क्या बात है। शब्द सुना ध्यान से, इनकैश योर ऐश, इनकैश योर ऐश, जो कि निगम बोर्ड गार्ड में मैं बोलता हूँ ना, 99.99% दिमाग आपका निगम बोर्ड गार्ड में ऐश होना है, खत्म होना है, यूज तो करना नहीं। कसम खा रखी है। हाँ बोलिए 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 बोलिए। ये थोड़ा सा जो प्राइवेट इक्विटी है थोड़ा सा एक लाइन में है, और दूसरा क्या आप प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस का भी काम करते हैं? प्राइवेट इक्विटी तो शेयर होल्डिंग और बिजनेस फाइनेंस का चक्कर है, वो आप किसी CA के साथ पार्टनरशिप करेंगे तभी, आप तो नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं अकेला कर सकता। तो एक टीम बनानी पड़ी, मेरी टीम बनी हुई है हर चीज़ के लिए। मेरी टीम में लॉयर भी है, CA भी है, CS भी है, और कुछ भी काम हो कहीं भी हो, आपको न्यूक्लियर प्लांट भी लगाना है वो भी मैं कर सकता हूँ। तो बोलता हूँ कुछ भी कर सकते हैं, ये क्या चाहिए आपको। और रही बात प्राइवेट इंश्योरेंस है कि मार्केट में रहेंगे तो टर्म प्लान के लिए मैं कई बार यूज़ करता हूँ वो चैनल, भेज देता हूँ प्लान, बोल देता हूँ मेरी गारंटी नहीं है इसमें। LIC का डबल ट्रिपल प्लान है, वहाँ तो मैं गारंटी शब्द लेता हूँ, ये मिले ना मिले मुझे नहीं पता, आपको लेने तो ले लो, आप सस्ते के चक्कर में भाग रहे हो। मिले ना मिले मेरी गारंटी नहीं है, LIC की ट्रिपल गारंटी, LIC की ट्रिपल गारंटी है। डिसीजन यूर्स। शब्दों का चयन कैसे करना है उस पर डिपेंड करता है, शब्द क्या बोलते हैं। ट्रिपल गारंटी से मतलब ट्रिपल गारंटी बोला ना, ट्रिपल गारंटी बोला ना आपने, ट्रिपल गारंटी। अब क्या सॉवरेन गारंटी है ना LIC की, आपको पता क्या होती है कि आपका सारा सम एश्योर्ड बोनस सब भारत सरकार बात जो 1 रुपए के नोट पे लिखा होता है ना, वो LIC की पॉलिसी में होता है, जो प्राइवेट में नहीं है। सारा पैसा मिलेगा, ट्रिपल का मतलब क्या हुआ? सम एश्योर्ड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। है कोई सवाल? अच्छा, मैं इतने सवाल पूछता हूँ निकाल निकाल के पत्रकार की तरह, आपके पास सवाल ही नहीं बचे। सर सारा तो आपने निकाल दिया ना हमारा, फिर भी थोड़ी बहुत कुछ पूछने के लिए। अच्छा अभी कहो तो 2 घंटे इंटरव्यू और चलो। सर एक हाँ यस यस यस। सर कुछ लोग रिबेट्स मांगते हैं तो उसके लिए हमारे को क्या बोलना चाहिए, किसी कलर से अभी बात लेट आए, पहले तो रिबेट कोर्स करा हो IOI का, वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको। उसके बाद दोगे। उसके बाद आपको देनी है दे दो, नहीं देनी नहीं दे दो, आपकी मर्जी है। कन्विंस कैसे करें? मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं कुछ लड़ाई जंग जीतनी नहीं है, मुझे पैसा कमाना है, मैं पैसा कमाऊंगा बस, मेरी फिलॉसफी है। आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपका स्टैंड है। वेरी गुड। विकास जी आपके सवाल पूरे नहीं हो रहे क्या? आप इनका घर ही चले जाओ ना। टैंक बड़ा हुआ है ना। अरे बोलो क्या सवाल है? तभी कहते हैं ना, मतलब कि ऑपरेशन हैंडलिंग में कौन सा मुख्य सवाल आपके पास सामने आते हैं और उनको कैसे करते हो, टैकल करते हो? किस चीज का ऑब्जेक्शन है? कोई भी आप जब अपना काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पूछो जो आपको आते हैं 4-5 मेन जो आपको आते हैं, आप अपने ऑब्जेक्शन पूछो, नहीं तो उनको तो कोई आता नहीं ऑब्जेक्शन। मेन पर्पस मेरा ये था कि हाउ यू हैंडल ऑपरेशन हैंडलिंग। जब आप जो करते हैं अपने, अरे भाई जब ऑब्जेक्शन ही नहीं तो हैंडलिंग कहाँ की गई? ऑब्जेक्शन तो है नहीं तो हैंडलिंग कहाँ से आ गई? आपके ऑब्जेक्शन को हो तो पूछ लो आप। स्पेसिफिक बोलो क्या? जो उसको LIC पॉलिसी लेता है, अरे बस मैं ये विकास समय मत खराब करो यार। हमारे पास क्या ऑब्जेक्शन है बताओ, उसको हैंडल कर देते हैं। जो भी क्या मतलब है?
ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में पूछो, क्लोज एंडेड पूछो। ज्यादा लोग कहते हैं भैया अभी नहीं ऑफर है, कम ऑफर 1 मंथ, कम ऑफर 10 डेज, ये सॉरी ज्यादा आता है ना उसमें। लोग कहते हैं अभी हम पॉलिसी नहीं ले रहे हैं, कम ऑफर नेक्स्ट वीक 10 अब तो नेक्स्ट वीक चल जाओ यार, उसमें क्या हो गया? ऐसा होता है, कहते हैं अभी पैसे नहीं है 2 महीने बाद, ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना। अच्छा मैं इसका आंसर मैं देता हूँ। अच्छा आंसर इनसे हो गया, मेरे से हो गया। गगन जी से ले लेते। For 2 ideas. ऑब्जेक्शंस तब आएंगे जब आप सीधा उसके घर में जाओगे और जीवन आनंद का प्रियम बताने लग जाओगे। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, फिर पूछेगा आप क्या दोगे, कौन सी गाड़ी में आए हो, ये फ्री की कमीशन मिलती है तुम्हें रिन्यूअल, तुम क्या करते हो, तुम्हारे जैसे और 36 घूम रहे हैं यहाँ पे, तुमने क्या स्पेशल करा है, उसकी ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करा है, तो सारी ऑब्जेक्शन आएंगी। कई बार तो मीटिंग्स में हम बिजनेस करके ही नहीं आते, वैसे ही आ जाते हैं खा पी के घूम फिर के। वो बाद में पूछते हैं आए क्यों थे, मैंने कहा सर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बात करेंगे। तो ऑब्जेक्शंस अपने आप बंद कर दो, उससे दोस्ती करो, उसका मित्र बन जाओ, भाई बन जाओ, मामा बन जाओ, चाचा बन जाओ, जीजा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। ये सब तो जीजा ही बनेंगे जो चक्कर में घूम रहे हैं। अब बोलिए सब, बोलिए। ये जैसे आपने सर कहा कि LIC के प्रीमियम की मेरी ट्रिपल गारंटी, फिर भी वो कहता है कि हमें प्राइवेट का ही टर्म इंश्योरेंस है, तो क्या आप कर भी आते हैं कि दूसरे के लिए छोड़ देते हैं? वो तो दे रहे आपकी चॉइस है, मैं तो वो भी बेच देता हूँ, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि और आएगा तो कल कुछ और बेचने लग जाएगा, तो सब कुछ बेचूंगा। तो हमें प्राइवेट का भी रखना चाहिए। आपकी मर्जी है, तो आप बोलो नहीं मैं तो सिर्फ LIC बेचता हूँ और ये सर्विस अच्छी देता हूँ, ऑफिस बना रहता है और ये सॉवरेन गारंटी है, बेस्ट ही है। अगर आपको सिर्फ LIC आपकी दुकान में है, एक दुकान है तो यही होगा, शॉपिंग मॉल खोल लोगे तो फिर कुछ भी कर सकते हो। क्या बात और कोई है? ये इधर सर आपने सॉवरेन जो वर्ड यूज किया उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? गूगल पे देखो ना। मिल जाएगा आपको LIC के प्रियम्बल में, और एक लाल किताब होती है LIC की, पता है आपको, पुराने एजेंटों को पता है, मैनुअल सर्विस मैनुअल मैनुअल, उसमें मिल जाएगा आपको। बाकी गूगल सर्च करोगे तो LIC सॉवरेन गारंटी PDF टाइप करोगे, एक लाइन में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सारा पैसा आपका गारंटेड है। एक बार हमारी पॉलिसी हो गई तो पूरी गारंटी है। प्रीमियम की तो है, समय छोड़ की, बोनस वेरी करेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, और जो गारंटेड प्लान्स होते हैं उसमें वो भी गारंटेड है, उसमें वापस नहीं लेगी LIC कभी भी। मैं आपको क्या नाम आपका? राम भैया, ऐसा समझो बात को, कहीं से भी अरेंज करके 1 रुपए का नोट अपने पर्स में डाल दो, 1 रुपए का नोट, कागज वाला, हर एक LIC एजेंट के जेब में 1 रुपए का नोट होना चाहिए। जब भी ये सवाल आए, हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आप ही को। अरे ये मेरे लिए लाए हो गया, मेरे लिए लाए हो गया। मैं लगता है कि ऑर्डर अच्छा आपका लग के रहोगे, तो लग मेरे पास छोड़ दो, क्या दिक्कत है? ये 1 रुपए का नोट के ऊपर लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपए के नोट को भी रिजर्व बैंक को छापने का राइट दिया जा सकता था, क्यों नहीं दिया? 1 रुपए के नोट पर लिखा है भारत सरकार, 2 रुपए से लेके 2000 तक के नोट पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आम आदमी को उसका अंतर पता है क्या? नहीं मालूम। समझ लीजिए बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेल हो सकता है, वहां पर कौन गारंटी कर रहा है? रिजर्व बैंक का गवर्नर गारंटी दे रहा है केवल, और यहाँ पर कौन गारंटी दे रहा है 1 रुपए के नोट के ऊपर? भारत सरकार, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन है। LIC जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन की सॉवरेन गारंटी है, प्राइवेट कंपनी रिजर्व बैंक के गवर्नर की IRD की गारंटी लेके बैठे, बस ये फर्क है। आगे बात समझ में? एक बार मैंने किसी को बताया था 1 रुपए के बारे में, तो कह रहा है 1 रुपए की वैल्यू क्या है? 1 रुपए की ही वैल्यू उसको समझा देना। 2 रुपए का नोट कभी भी बर्बाद हो सकता है। 2000 का मोदी ने उसने किया ना 8 नवंबर को, 1 रुपए नहीं बंद कर सकते। 1 रुपए बंद कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। बता दो उसको कि ये नोटबंदी कभी भी हो सकती है। तेरा 2002 से लेके 2000 तक का मोदी साहब कभी भी आके क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान के मित्रों कल से क्यों अभी से ही कल से तुम्हारा नोट कागज का टुकड़ा। तो ये प्राइवेट कंपनियां कभी भी कागज का टुकड़े में कन्वर्ट की जा सकती है। LIC 1 रुपए का नोट है, कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। हम जिंदा रहेंगे, अमर अजर अमर है।
जितना भारत अजरमर है उतना 1 रुपए का नोट है और उतनी LIC है। है कोई माइक वाला? आया? आपने बताया CLI चलाते हैं आप, तो कितने एजेंट हैं, वो कैसे? CLI के बारे में 10 एजेंट हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं टीचिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ। टीचिंग में मैं बेचने में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा सीखने के इन्फ्लुएंस हो गए तो घर की एक एजेंसी मेरे साथ ले लीजिए। ये ज़्यादा अच्छा है। गुड। सर ये बात समझ नहीं आई, 15 पॉलिसी में कलम मेंबरशिप CLI कैसे चलती है साल में? ZN क्लब बहुत साल रहा और मैंने आज तक LIC से 1 रुपया भी नहीं लिया ऑफिस अलाउंस को, क्योंकि वो कहते हैं गाड़ी का लोन पास कराना तो इतने लाख प्रीमियम लाओ, वो लाओ, ये लाओ। मैं किसी की नहीं सुनता, करूँगा अपनी मर्जी से। मैं गाड़ियाँ खुद ही खरीदी है सारी लोन, तो मैंने कभी LIC या कोई ऑफिस अलाउंस नहीं लिया। मेरे क्लब मेंबर्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही क्लब अपने चला रहा हूँ। और कोई? यस बोलिए। सर आपके LIC की सबसे बिगेस्ट कौन सी? LIC की सबसे बड़ी सेल? सबसे बड़ी सेल वो छोड़ेगा नहीं आपके पास लोग। LIC की तो जीवन सरल बेची हुई है, तो 50,000 महीने का पिच करा था उसको और 1,51,000 क्वार्टरली। बाकी क्लाइंट्स का 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक प्रीमियम हाईएस्ट बेचे हुए हैं कुछ सालों में। मिल के क्लब हो के फैमिली प्रीमियम कितना तक दिया हुआ है। जीवन सरल लोगों ने, हम लोगों ने बहुत रिसर्च की है, तो इसकी मेजॉरिटी वगैरह सही है कि LIC को संपर्क करो। आपका खुद का इंश्योरेंस कितना? वेरी अच्छा सवाल, ये अच्छा सवाल। स्टार्टिंग में तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख की पॉलिसीज ली थी। तो जब पैसा कमाने लग गए तो 1-1 करोड़ की 3 अमूल्य जीवन ले रखी हैं और 50 लाख का सारी जीवन में वो सब मिला के 3.5 करोड़ का इंश्योरेंस है। 4 लाख प्रीमियम जाता है मेरा अपना। अमूल्य जीवन का प्लान तो होता है कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। और कुछ? यस बोलो। सर आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी जो मतलब सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग के लिए, जैसे कि आपने बताया कि आप जाते रहते जैसे कि आपको कोचिंग में बताया जाता है कि आप सीखें और उन लोगों से मिलें। जैसे मैंने आपको इनकम का बोला कि जो दायरा आपका है वही आपकी कमाई हो जाएगी। और अगर आप उन लोगों को नहीं भी जानते, लेकिन आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट जरूर उस लेवल पर होंगे, उनसे रेफरेंस मांगें, उनकी कंपनी में पहुंच जाओ आप। 4-5 तो ऐसे होंगे जो MNC कंपनी गुड़गांव में जॉब करते होंगे, तो उनसे हेल्प लो, उनको रिक्वेस्ट करो कि मुझे अपने ऑफिस में कुछ लोगों से मिलवा दें। वो तभी होगा जब आप उनके बर्थडे याद करते होंगे, कभी बर्थडे गिफ्ट दिया हो, दिवाली विश करी हो, कभी मंदिर के बहाने मिठाई के डब्बा ले गए होंगे, आपकी दुआ मांगी होगी। सब कोर्सेज कर रखे हैं हमें, तो हमें सब पता है क्या क्या करना है। तो सर के साथ जुड़े रहें और रिलेशनशिप नेटवर्किंग ग्रो करते रहें। दोस्तों मेरे ख्याल से अब धन्यवाद करना चाहिए हमको सबको मिलके, एक बार खड़े होके तालियां बजा के लगन शर्मा जी को थैंक्स बोलें। थैंक यू वेरी मच। हाँ मेरे को पता है, मैंने जानबूझ के 15 मिनट ली है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, तो कभी किसी को कॉपी नहीं करना, कभी किसी की नकल नहीं करना। लगन शर्मा का फोकस क्लब मेंबरशिप पे नहीं है। लगन शर्मा का फोकस 15 पॉलिसी बेचने का ही है। आपने अगर गगन शर्मा को फॉलो करना शुरू किया, हम भी 15 ही पॉलिसी बेचेंगे, सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि आप गगन शर्मा नहीं हो। आई बात समझ? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। आप अपना जो स्टाइल है काम का, वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही बनाइएगा। मुझे लोग कहते हैं कि भाई TOT क्यों नहीं करते? मैं नहीं करता। मेरा फोकस इंश्योरेंस में जितना है उतना ठीक है, मैं हैप्पी हूँ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं ये शिखरों से संवाद श्रृंखला में आप उलझ ना जाओ।
अपना दिमाग से चलना है। हाँ, सफलता प्राप्त करना। अब भगवान ने गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप किसी भी रास्ते से चलो, किसी भी रास्ते से आओ, आखिर आना कहाँ है, मेरे पास पहुंचोगे। कहा चलेगा गीता में, रास्ता कोई भी हो, आप यज्ञ हवन करके आओ, आप कर्म योग से आओ, आप ज्ञान योग से आओ, आप सांख्य योग से आओ, किसी रास्ते से आओ, किसी को गुरु बनाओ, गोल क्या है, मेरे पे आओ, हर रास्ता मेरे पास आ रहा है। सफलता तक जाना है। कहां तक जाना है? सफलता का। वो रास्ता सुरेश अग्रवाल का अच्छा लगे, सुरेश अग्रवाल के रास्ते से चलो। पंकज का रास्ता अच्छा लगा, पंकज के रास्ते से चलो। चेतन जी का रास्ता अच्छा लगता है, चेतन के रास्ते से चलो। गगन जी का रास्ता अच्छा लगता है, गगन के रास्ते से चलो। ये सब टूल्स हैं आपके। तो ये टूल्स में से आपको सारे टूल यूज नहीं करने हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस टूल को यूज करके अपने को सफलता प्राप्त करनी है। सिंपल सा रास्ता, राइट? आ रही है बात समझ में? Yes. नहीं आ रही? आज तारीख कितनी हो गई? 14। अगला क्लास कब होगी? 21 तारीख को क्लास होगी अपनी। फिर वही ये श्रृंखला चलेगी। ये श्रृंखला ठीक चल रही कि नहीं चलती? एक जो सर मेडिक्लेम के बारे में बोला था, क्या बोला था? जो मेडिक्लेम पे मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी जो मई का हॉलीडे एक दिन का सेशन होगा, क्यों ना वो मेडिक्लेम पे करता? कैसा रहेगा? मैं 4 कंपनियों के बड़े रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने लाऊं और फुल डे मेडिक्लेम पे बात करें। शाम को यहाँ से जाए आप, तो मेडिक्लेम के एक्सपर्ट होके जाए।